जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं दुआ भी करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, चुस्त रहें और फिट रहें, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि परसों हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर जनाब डॉक्टर इदरीस मोदी साहब का इंतकाल हो गया, यानी कि वो एक्सपायर कर गए। और उसके बाद कल की डेट में नज़ाल सर ने एक ट्वीट किया है कि क्रिस जॉनसन का एक्सीडेंट हो गया है, जो कि सफ़र में निकले हुए थे। काफ़ी जगह पे वो गए, काफ़ी लोगों से मिले, सभी फाउंडर्स, सभी लोगों से, और इत्तेफाकन उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो अभी बेड रेस्ट पे हैं, यानी कि ऑक्सीजन, उनका मास्क लगा हुआ है। बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, आप सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा भी होगा। और केवल एक यही रिक्वेस्ट कि प्रार्थना की जाए, दुआ की जाए कि वो स्वस्थ हो जाए पहले की तरह। और हम लोग इंडिया से रह कर के कर भी क्या सकते हैं? चलो मान लो इंडिया अगर कोई साथ में है तो वो भी क्या कर सकता है? बस केवल दुआएं ही कर सकता है, और दुआओं में बहुत ही ताकत भी होती है। तो अब आगे हम बात करेंगे, ये करेंगे इसके बाद कि परसों की डेट में आप लोगों ने, या नरसों की डेट में, याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए, राठौड़ आर्मी मैन, यानी जो कि लद्दाख से हमारे पास यूपी आए, उनको बहुत दिक्कत थी। और दिक्कत के साथ साथ आप सभी लोग जान रहे हैं कि उन्होंने बताया कि मैंने फ़ोन पे के ज़रिए 2 से 2.5 लाख रुपए, ठीक है, सुरेश बानोत को उन्होंने दिया, और उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने बताया था, और बाकी पूरा स्टेटस भी उन्होंने दिखलाया कि मैंने किस किस डेट में कितने कितने पैसे उनको ट्रांसफ़र किए। तो कल की डेट में मुझे कॉल आई, और ये जिन्होंने पैसा लिया था वो खुद चल करके उनके घर पे गए, क्योंकि अभी वो लद्दाख से छुट्टी पे आए हुए हैं 15-20 दिन के लिए। तो उन्होंने एक दिन का टाइम मेरे पास दिया, उसके बाद वो घर की तरफ चले गए महाराष्ट्र। तो पता ये चला कि वो गए, जिन्होंने पैसा लिया उनको काफ़ी कॉल गई, काफ़ी शिकायत लोगों ने करी, अपना अपना गुस्सा लोगों ने दिखलाया फ़ोन करके। उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, कि आप एक सच्चाई के साथ में हैं, आप लोग यानी सच्चे के साथ में हैं, और इसका सिला आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि सच्चा परेशान होता है लेकिन हारता नहीं है। तो इसी तरीके से वो बंदा गया जिन्होंने पैसा लिया था, और वो 2 लाख रुपए का चेक राठौड़ सर को दिया कि ये मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका, या जो भी रहा हो, वो बात की चीज़ है। क्योंकि अगर वो मेरे पास नहीं आता तो शायद उसका जो भी पैसा था वो डूब जाता। और सबसे अजूबा की जो बात थी, मतलब अजूबा इसलिए हम कहेंगे कि उसको कस्टमर आईडी बना करके दिया गया था। फाउंडरशिप की आईडी होती तो भी चलो ठीक था, कोई बात नहीं, आपका आपसी मामला है, आपका दोस्त है, आपका उठने बैठने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं किसी के काम आ सका, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मुझे खुशी है कि मेरी वजह से उस बंदे का, राठौड़ आर्मी मैन का, उसको पैसा अपना मिल गया, जो कि बहुत ही मेहनत की कमाई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस पहाड़ी पे रह कर के हमारे देश की सेवा कर रहा है, उस पहाड़ी पे ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ों की कमी रहती है। वो किस तरीके से अपने पैसे को कमाता है जब गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है। हम लोग तो शायद एक दिन भी ना रह पाए। तो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ऐसा गलत हुआ। तो मैंने वीडियो डाली, और उसको बेनिफिट भी मिल गया, इस बात की मुझे खुशी है।
और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और आगे हम एक और जानकारी भरी बातें करेंगे कि आज मंडे है, पीर का दिन, दोशंबा यानी सोमवार भी कहेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मंडे के दिन से यानी पे आउट को लेकर के बहुत सारी बातें थी कि नेक्स्ट वीक मंडे से पे आउट स्पीड में आ जाएगा। और आप सभी लोग जान भी रहे हैं, मैंने कल की वीडियो में 2 लोगों का नाम भी बताया था जो कि इंडियन फाउंडर नहीं थे, उनको पे आउट आया, पर इंडिया में कल की डेट में भी किसी को नहीं आया। तो आज मैं उम्मीद यही करूँगा कि आज की डेट में अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बल्क पेमेंट अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। आज मंडे है, जिस हिसाब से अपडेट आई है उस हिसाब से उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मंडे से काम तेज़ हो जाएगा। तो आज मंडे है, तो आप लोग अपने इकोसिस्टम पे और साथ ही मेल पे नोटिफिकेशन आए तो आप ज़रूर चेक करिए कि क्या वो लिंक तो नहीं आई है जिस पे आपको सारी चीज़ों को सबमिट करना है, यानी कि उसमें फॉर्म को फिल करना है, भरना है। तो अगर आए तो आप ये काम करिए और अपने विड्रॉल को मंगाएं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को आ जाए, जितने भी लोग हैं सबको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे करके ही पे आउट चालू होगा, तभी आप लोग के अकाउंट में पे आउट आएगा। अब हम एक और बात करेंगे और ये बात आखिरी होगी, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी, लेकिन ये बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। बहुत सारे फाउंडर जब कस्टमर यानी कि यूज़र को लाना चाहते हैं तो उसको अपना एफिलिएट लिंक सेंड करते हैं, और जब यूज़र उसके नीचे नहीं दिखता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो किया मैंने, पर यूज़र क्यों दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया। तो गलती यही सबसे बड़ी होती है आप लोगों से कि आप जो लिंक अपना यानी एफिलिएट लिंक जब सेंड करते हैं तो खुद ओपन करते हैं, सबसे बड़ी गलती। दूसरी, आप जब खुद ओपन करेंगे तो एक चीज़ आपको और मिलेगा, यानी कि लॉग इन करने का ऑप्शन मिलता है। तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये सारे मामले हैं, ये दिक्कत आती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर से समझ लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं तो, क्योंकि फिर से मैसेज या कॉल के ज़रिए आप पूछेंगे तो फिर वही बात आएगी कि सर आप वीडियो में सारी चीज़ों को समझ लें। पहली चीज़ तो आप अपना एफिलिएट जब कॉपी करें और व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, चाहे जिसके ज़रिए से जब किसी को सेंड करें, भेजें, तो जिसके मोबाइल में आपने भेजा है उसी के मोबाइल में ही उस लिंक को ओपन करें, यानी लिंक पर क्लिक करें। और जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उम्मीद है कि क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा। अगर नहीं खुल रहा है तो इसके लिए टेंशन मत ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी दूसरा ब्राउज़र भी लिंक रहता है तो वो ओपन हो जाता है। तो इसके लिए आसानी यही होगा कि जो लिंक आपने सेंड किया है उसको कॉपी करिए और क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के सर्च पे जा कर के उसको पेस्ट कर दीजिए और सर्च दबा दीजिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। बस उसी के मोबाइल में ही उसका नाम, उसका ईमेल जो बनाना है, उसका अल्टरनेट ईमेल, फिर उसके बाद जो कैप्चर कोड है, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें उसी के मोबाइल में बनाना है, ना कि अपने मोबाइल से। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने मोबाइल में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अपने मोबाइल में आप करेंगे तो या तो वो आईडी ऑन पैसिव के डायरेक्ट में चली जाएगी, या फिर आपको लॉग इन एंड लॉग आउट का ही ऑप्शन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर वो भर नहीं पाएगा फॉर्म, यानी कि आईडी क्रिएट नहीं कर पाएगा, बना नहीं पाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, उसी के मोबाइल में ही ओपन करना होगा, तभी ये हो पाएगा और तभी आपके डाउन में, आपके नीचे वो यूज़र आपको दिखेगा। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए।
तभी ये काम हो सकता है। या फिर अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, या लैपटॉप या डेस्कटॉप, यानी कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही ओपन करेंगे तभी ये चीज़ ओपन होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान देते हुए प्रैक्टिकल खुद करिए, और जब ना हो तो उस पर कोशिश करिए कि हो क्यों नहीं रहा है। आप जिद पे आ जाएं तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। थोड़ा कोशिश अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि हर चीज़ बेहतर से बेहतर आपको नज़र आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो पाओगे, फेल नहीं हो पाओगे, आप कामयाब रहोगे। बस नज़रिया बदल दीजिए काम करने का। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। दुआओं की गुजारिश। जय हिंद, जय भारत।